दोस्तों ये है वरुण ट्री। ये मेरा पुराना प्लांट है पर इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करवा पाए हैं हम। देखिए इसमें ग्राफ्टिंग किया था मैंने, इसलिए यहाँ ये देखिए फ्लावरिंग बड्स आ रहे हैं, सब जगह पे है, सभी ब्रांचों में फ्लावरिंग होगी। पर ब्रांचिंग मुश्किल है, इसलिए मैं उसको ये सेक्रीफाइस करूँगा, यानी ट्रिम करके उसको मैं अब ये रिपोर्टिंग का वक्त है तो मैं रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। तो चलिए मैं निकाल लूँ इस प्लांट को और एक नए पॉट में बिठाते हैं, क्योंकि 2-3 सालों से मैंने इसका रिपोर्ट भी नहीं किया हुआ। प्लांट ज़मीन में ग्रो हो रहा था, यानी इसका देखिए रूट ये, क्योंकि ये ग्राउंड पे इसे ही पड़ा था, पुरानी जगह पे वहाँ रहते थे, वहाँ से उठा के लाए थे। तो ये ज़रूरी है निकालना, तभी ये पॉट से जुदा हो पाएगा। और इस तरह ये कहीं कहीं अटैच भी किया होगा तो ये वायर भी काटना ज़रूरी है, ये याद रखें दोस्तों। ऐसे ही प्लांट को काटेंगे आप लोग तो फिर मुश्किल होगी। तो वायर से भी अटैच है, ये सब अलग करके हमें निकालना पड़ता है। चलिए मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि चींटियाँ भी है लाल वाली जो हमें काट सकती है। तो रूट सिस्टम कुछ इस तरह से निकल के आया है दोस्तों। तो कुछ रूट हम काटेंगे और स्टाइल भी उसके अलग ही बनानी होगी, तभी जाके ये अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। ये लॉन्ग रूट, ये रूट से भी प्रोपोगेट हो जाता है। तो ज़्यादा ही निकल गए हैं रूट्स, तो कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। रूट के साथ होता है तो ये सर्वाइव कर ही जाता है। तो इसको थोड़ा इस तरह करके हम लगाएंगे तो कुछ अच्छा दिखेगा। तो उसको मैं अटैच कर लेता हूँ, उसका रूट भी कुछ पार्ट हम एक्सपोज करेंगे। ये लंबा है तो इस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्लांट को सही से अटैच करना जरूरी है। अब यहाँ सोइल मिक्स लगा देंगे हम। रिपोर्टिंग की हर चीज़ें हमने डिस्कस करके रखी ही है दोस्तों। तो रिपोर्टिंग करने में क्यों नहीं डरना चाहिए, कब डरना चाहिए, कब ज़्यादा संभालना है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। कौन सी मुश्किल आती है, क्या बातें ध्यान में रखनी होती है रिपोर्टिंग के वक्त, प्लांट पे रिपोर्टिंग से पहले क्या वर्क करना है, वो सब डिटेल से हम डिस्कस करते हैं यहाँ। चलिए यहाँ वायर जो रखा था वो काम में आएगा। अब ये प्लांट लंबा है तो इसको हम कुछ और नहीं करने वाले, उसको इसके साथ अटैच करूँगा मैं। एक बार हमने जो उसको बेंड किया था तो उसके बाद उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो स्टेबल हो जाती है प्लांट की। देखिए ये और ज़्यादा हम उसको इस तरह मोड़ सकते हैं और इस तरह कहीं यहाँ और ज़्यादा उसको बेंड कर सकते हैं। तो कितनी हद तक हम बेंड कर सकते हैं देख सकते हैं। पर ये सब चीज़ें होती है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत में हमने कई सारा वर्क किया है, इसके बाद ये सब हम कर सकते हैं। और मैं करने वाला हूँ फूल या फ्लावर्स को सेक्रीफाइस, क्योंकि ये ग्रोइंग सीजन है दोस्तों। तो यहाँ कुछ मुझे चाहिए ब्रांच, क्योंकि इसमें जबकि ब्रांच बनाना मुश्किल है। पिछली बार जो आई थी ब्रांचें वही है, कुछ और हुआ नहीं है इतना सारा डेवलपमेंट। तो इस सीजन में अगर फ्लावरिंग का मजा लेने रहे तो फिर कुछ ब्रांचिंग करवा पाते, वो सब नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं यहाँ ट्रिम ही कर रहा हूँ। भले ही फ्लावरिंग का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतनी ऊपर जाके 2 ब्रांचें मिलती है तो इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए दोस्तों मैं इस बार इसको जल्दी से सीजन में ट्रिम करने वाला, नहीं तो पिछली बार भी फ्लावर आए थे, कुछ लोगों को शायद याद हो। तो इसमें फ्लावरिंग तो अब आएगी ही, क्योंकि ये ग्राफ्टेड किया है मैंने। तो ग्राफ्टिंग क्यों किया था, क्योंकि प्लांट की अनमेच्योर प्लांट पे मेच्योर प्लांट की ब्रांच अगर हम ग्राफ्ट कर देते हैं तो जल्दी से फ्रूट एंड फ्लावर देने लगती है।
और इसकी मूवमेंट बहुत ही अभी अननेचुरल लग रही है, पर जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा दोस्तों, उसकी जो ब्यूटी है वो निखरती जाएगी। और ये जो मूवमेंट है वो सब हम और कॉम्प्रेस करते जाएंगे। तो ऐसा लगा कि ये चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने धूप में छोड़ा था, बट हमने रूट सिस्टम को ज़्यादा शेयर दिया था, इसलिए वो डिहाइड्रेट होने लगा था। तो मैंने देखा और उसको मैंने शेड में कर दिया, तो फिर ये रिकवर हो गया दोस्तों। तो प्लांट को रिपोर्टिंग करने के बाद भी दोस्तों ऑब्जर्व करते रहे उसका जो बिहेवियर कैसा है। अगर आपको लगे थोड़ा भी कुछ इधर उधर होता है तो इसको किसी प्लास्टिक डोम में या नेट हाउस में या शेड में रख देना होता है, तो ये रिकवर कर दिया है। दूसरी बार इसको ग्रोथ हुआ है तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। पहली बार हमने निकाले थे वहाँ फ्लावरिंग थी। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।